हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे नेम रिएक्शन के सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। आईटी जाम के एग्जाम में पहले सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते थे, रिएक्शन दी रहेगी, उसका मैकेनिज्म ड्रॉ करना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आईटी जाम के एग्जाम में रहते थे। तो नेम रिएक्शन टॉपिक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फेवरेट नेम रिएक्शन, बैकमन रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बेसिस पे। तो क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करते हैं। आईआईटी एग्जाम 2005 में ये 31 नंबर का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है उसमें आप देखेंगे स्टार्टिंग मटेरियल में साइक्लोपेंटानोन का स्ट्रक्चर है, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोपेंटानोन, उसके अल्फा पोजीशन पे मिथिल सब्स्टिट्यूएंट है और इसकी रिएक्शन NH2OH इन प्रेजेंस ऑफ HCl की है, मतलब ऑक्साइड फॉर्मेशन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो 5 मेंबर रिंग विच हैविंग कार्बोनिल ग्रुप है, जिसकी अल्फा पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है, इसकी रिएक्शन किसके साथ है, NH2OH प्रेजेंस ऑफ HCl। दोस्तों यहाँ से लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, यहाँ से ऑक्सीजन एंड दो हाइड्रोजन लॉस होके जनरेशन ऑफ ऑक्साइड। इनिशिएट क्या होगी, ऑक्साइड फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कनेक्टेड विद द नाइट्रोजन विच हैविंग OH ग्रुप, यहाँ पे मिथिल है। ड्यू टू दिस मिथिल हमारा ये जो ऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ है वो माइनर रहेगा। अनदर ऑक्साइड हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ऑक्साइड दूसरा जो बनेगा वो क्या रहेगा, दिस वन, NOH, और यहाँ पे मिथिल। तो मेजर ऑक्साइड में, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे की रिएक्शन हम दोनों मेजर और माइनर दोनों ऑक्साइड के साथ करेंगे। तो याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जनरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा विद द हेल्प ऑफ H2SO4। अगर हमने यहाँ पे H2SO4 यूज किया है तो ऑक्सीजन जो है वो प्रोटोनेट होगा। जैसे प्रोटोनेशन होगा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे NOH2 पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, यहाँ पे मिथिल ग्रुप है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जैसे वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, जनरेशन ऑफ जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। वाटर मॉलिक्यूल लॉस होते समय जो एंटी वाला ग्रुप है वो 1 to माइग्रेशन शो करेगा। और जैसे माइग्रेशन होगा, यहाँ पे आप देखिए नाइट्रोजन है, यहाँ पे हमारी 5 मेंबर रिंग थी, 5 मेंबर रिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू 6 मेंबर रिंग। तो यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होके नाइट्रोजन से बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, पर्टिकुलर यहाँ पे मिथिल ग्रुप है। तो देखिए यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस और नॉट, यस कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। दैट कार्बोकेटाइन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विच इज वाटर, वाटर का अटैक होगा। और जैसे वाटर का अटैक होगा, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वाटर का अटैक होने के बाद सिंपली हमारे पास 6 मेंबर रिंग है, जिसमें डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड यहाँ पे क्या है, वाटर ने अटैक किया है तो यहाँ पे OH लिखा। नेक्स्ट यहाँ पे है मिथिल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बॉन्ड आगे शिफ्ट होके सिंपली प्रोटोनेशन विद द हेल्प ऑफ दिस इनोलेट लाइक मोइटी एंड जनरेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, जिसमें आप देख सकते हो ब्रोमाइड फंक्शनल ग्रुप फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये क्या है, ब्रकमन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है, सॉरी ब्रैकमन रीअरेंजमेंट, नॉट अ फ्रेगमेंटेशन। ब्रैकमन फ्रेगमेंटेशन अलग है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन अलग है। टर्शियरी कार्बोकेटाइन जनरेट होता है तो बैकमन फ्रेगमेंटेशन होगा। बैकमन रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है और इससे हमें अमाइड फॉर्मेशन होगा। तो ये था फर्स्ट, यस और नो। अब देखिए माइनर जो हमारा ऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ है, ये तो मेजर प्रोडक्ट हो गए।
जो माइनर हमारा ऑक्साइम है उसमें आप देखिए ये जो ग्रुप है वो एंटी टू OH ग्रुप है, तो ये ग्रुप माइग्रेट होगा यहाँ से वाटर। तो ये फर्स्ट वाला लिखा है, यहाँ से सेकेंड वाला ध्यान से समझना है। यहाँ तक फर्स्ट का मैकेनिज्म है, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट आपके सामने है। अब माइनर की अगर हम बात करें, एंटी ग्रुप माइग्रेट हुआ तो सिंपली यहाँ पे बैकमन के साथ हम एंटी ग्रुप माइग्रेट करेंगे तो सिंपली हमारे पास 6 मेंबर रिंग होगी, और 6 मेंबर रिंग में सिंपली यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के नेक्स्ट वाले कार्बन पे कार्बोनिल, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन, यहाँ पे कार्बोनिल आएगा, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे मिथिल। और सिंपली आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, 6 मेंबर, 5 मेंबर रिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू 6 मेंबर रिंग। तो ये माइनर प्रोडक्ट रहे। एक हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा जिसमें अमाइड फॉर्मेशन हुआ है, नाइट्रोजन के नेक्स्ट कार्बन पे मिथिल है, लेकिन यहाँ से नाइट्रोजन के दूर हमारा मिथिल है। तो करेक्ट आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दोनों मैकेनिज्म आप वहां पे शो कर सकते हो, मेजर माइनर दोनों प्रोडक्ट लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये एग्जाम्पल था हुकमन रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। दोस्तों आपको ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन IIT JAM 2005 में आया था। भी MSQ MCQ NAT टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन भी ऑन द बेसिस ऑफ नेम रिएक्शन पूछे गए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, ए का ही 31 का ही बी नंबर का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ये जो बी पार्ट है ध्यान से देखिए, बी वाला रिएक्शन जो है उसमें स्टार्टिंग मटेरियल में हमारे पास 1,2 सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है, और उस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग पे एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल से। और बेसिक कंडीशन में रिएक्शन प्रोसीड हुई है, तो हमारे पास एक कार्बोनिल और कीटोन मोइटी है। इसमें हमने यूज किया NaOET। यू नो दैट NaOET NaOH जो भी बेस यूज किया है, NaOET extract the proton from more acidic center or not? Yes. तो यहाँ का प्रोटॉन मोर एसिडिक है, तो जैसे प्रोटॉन पिक होगा ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होके इनोलेट फॉर्मेशन करेगा। सिंपली यहाँ पे कार्ब अनाइन का फॉर्मेशन भी लिखा तो भी चलेगा, कार्ब अनाइन कॉन्जुगेशन में है, इनोलेट बनेगा। फर्दर दिस इनोलेट अटैक ऑन कार्बोनिल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव होगी, यहाँ पे आप देखिए OH बना। अटैकिंग स्पीसीज क्या है, पर्टिकुलर दिस कार्बन विच हैविंग मिथिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड एंड यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रिपीट टेलीकास्ट, पहले तो ये इलिमिनेशन होगा, जैसे इलिमिनेशन होता है जनरेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ है, और जैसे वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में क्या है, कार्बोनिल, और यहाँ पे मिथिल ग्रुप है। सिमिलरली रिपीट टेलीकास्ट होगा, ये जो अल्डिहाइड है इस पर्टिकुलर अल्डिहाइड पे यहाँ से कार्ब अनाइन अटैक करेगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, और जैसे बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा दोस्तों हमारे पास जो स्पीसीज बन रही है वो क्या रहेगी, डबल बॉन्ड मिथिल कार्बोनिल। मैं थोड़ा सा यहाँ से रिमूव हो रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। और नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड दिस वन, इट इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म करो। तो दोनों हमारे कार्बोनिल के अल्फा प्रोटॉन एसिडिक है, दोनों जगह से प्रोटॉन पिक होगा विद हेल्प ऑफ NaOET। जैसे प्रोटॉन पिक होगा जनरेशन ऑफ कार्ब अनाइन, और ये दोनों कार्ब अनाइन हमारे कार्बोनिल पे अटैक करके सिंपली
फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। एक स्टेप मैंने यहाँ पे स्किप की है, वो आपको समझना है क्योंकि पहले वाले मैकेनिज्म में मैंने दिखाया था। यहाँ पे बनेगा OH है ना, और यहाँ पे रहेगा H। एलिमिनेशन रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस। आफ्टर एलिमिनेशन जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, सिक्स मेंबर रिंग, सिक्स मेंबर रिंग के नेक्स्ट में डबल बॉन्ड मिथिल, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मिथिल, इन बिटवीन टू डबल बॉन्ड यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? यस और नो बताइए जल्दी से जल्दी। यस, तो ये आपका क्या रहेगा? फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। तो दोनों जगह से प्रोटॉन को करना है पिक, एक और दो, और अटैक करना है कार्बोनिल। इट इज अ 2 times aldol रिएक्शन। aldol कंडेंसेशन का ये एग्जांपल है। समझ में आ रहा है? तो 31 नंबर का ये बी क्वेश्चन है जो हमारे IIT जाम एग्जाम 2005 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन सी, क्वेश्चन सी ध्यान से देखिए दोस्तों। क्वेश्चन सी जो है इसमें हमारे पास एक बेंजीन रिंग दी है जिसपे अल्डिहाइड सॉरी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, और दूसरी रिंग जो है उसमें ऑक्सीजन और मिथिल कनेक्टेड है। तो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग कौन सी है? सिंपली ये रिंग हमारी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन रिच। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कनेक्टेड विद द रिंग। और यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिंग है, तो ये कैसी रिंग होगी? डेफिशिएंट रिंग होगी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट रिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हमारे ए रिंग पे कनेक्टेड है, और रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप हमारे बी रिंग पे कनेक्टेड है। तो रीच रिंग हमारी क्या होगी? डी वाली होगी। तो यहाँ पे H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, तो नाइट्रेशन कहाँ पे होगा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो है H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, इन दोनों की रिएक्शन होगी H2SO4 in presence of HNO3 से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? यहाँ पे HNO3 HNO3 का स्ट्रक्चर है। तो सिंपली क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? प्रोटोनेशन विल बी टेक्स प्लेस, एंड जैसे प्रोटोनेशन होगा जनरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल OH, H यहाँ पे क्या है? N O नेगेटिव डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में O नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट होगा लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे स्टेप हमने दिखाई, तो भी यहाँ पे NO2 पॉजिटिव मिलता है। इन दोनों के मिक्सचर से नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, नाइट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। तो ये दोनों हमने अगर एसिड कंबाइन किए तो हमें जो स्पीसीज मिलेगी वो क्या रहेगी? NO2 पॉजिटिव। मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, और इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा इसका मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। आगे बढ़ते दोस्तों, ये तो पता चला कि HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 हम करेंगे NO2 पॉजिटिव फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की लोन पेयर क्या है? कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे मिथिल विच इज प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स रिंग। तो जो हमारा मिथिल ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पे देगा। और पैरा वाली पोजीशन तो ब्लॉक है। एज वेल एज जो पीएच है उसके नेक्स्ट में C डबल बॉन्ड O। तो ये ऑक्सीजन कार्बोनिल के कॉन्जुगेशन में जब जाएगा, यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये रिंग जो है रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ पुल करेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा। इसका मतलब है मेटा डायरेक्टिंग बन सकता है। तो मेटा डायरेक्टिंग हमारा ऑक्सीजन पॉजिटिव, एंड मिथिल ग्रुप हमारा क्या है? ऑर्थो डायरेक्टिंग। तो सिंपली विथ रिस्पेक्ट टू मिथिल ऑर्थो पे क्या होगा? नाइट्रेशन। दोनों पोजीशन सेम है,
दोनों मतलब क्या है, दिस ऑर्थो एंड दिस ऑर्थो बोथ आर सिमिलर और नॉट। किसी भी एक जगह पे क्या करना है आपको, नाइट्रेशन करना है। जैसे आप NO2 पॉजिटिव यहाँ पे बाइंड करोगे तो ऑर्थो से हमारा क्या होगा, नाइट्रेशन। और ऑर्थो से नाइट्रेशन होगा तो सिंपली पीएच सी डबल बॉन्ड ओ ओ। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप बाइंड हुआ है NO2। नेक्स्ट यहाँ पे मिथिल ग्रुप है। एरोमेटिसिटी क्या हुई है, लॉस हुई है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से सिंपली आपका जो है H प्लस रिमूव होगा, और जैसे ही H प्लस रिमूव होगा रीअरोमाटाइजेशन विल बी टेक्स प्लेस। इट इज अ नाइट्रेशन रिएक्शन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, EPS इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ये एग्जांपल है। और हमारे पास जो स्पीसीज बनेगी वो क्या रहेगी, पीएच बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के नेक्स्ट में क्या है, कार्बोनिल है। कार्बोनिल के नेक्स्ट में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कनेक्टेड विद सिक्स मेंबर इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के मेटा पोजीशन पे, सॉरी मिथिल ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रेशन हुआ है। तो ये प्रोडक्ट है। बाद में दिया है H3O प्लस, मतलब हीटिंग में हमें H3O प्लस कंडीशन है। H प्लस कंडीशन में प्रोटोनेशन होगा, यस और नो। और H3O प्लस कंडीशन में सिंपली OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा दोस्तों, यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन क्लोज, लॉस ऑफ दिस ग्रुप एंड जनरेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। जो फाइनल प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे, समझ में आ जाए मैकेनिज्म। तो थोड़ा सा मैं यहाँ से अगर रिमूव होता हूँ तो आपको मैकेनिज्म जो लिखा है उसका प्रोडक्ट समझ में आएगा। एक तो हमें मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा सिंपली बेंजोइक एसिड प्लस हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, OH बेंजोइक एसिड। तो ठीक है, ये बेंजोइक एसिड से इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है O नेगेटिव विच इज प्रोटोनेटेड बाय H3O plus OH formation will be takes place। OH which is further connected with the carbon which having, which is a part of benzene ring, which benzene ring having CH3 and NO। तो ये प्रोडक्ट है। प्लस बी प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, सिंपली ये जो पार्ट है पीएच मतलब बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ OH, एक बेंजोइक एसिड भी मिलेगा। और सिंपली मेटा नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर मिलेगा। फिनॉल के केस में मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। तो सिंपली हमारा जो रिएक्शन है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमारा मेजर प्रोडक्ट जो है वो हमारा ए है, ठीक है। तो सिंपली रीच रिंग कौन सी है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब विथ रिस्पेक्ट टू मिथिल नाइट्रेशन कहाँ पे होगा, ऑर्थो पे होगा। जैसे ऑर्थो पे नाइट्रेशन हुआ, हमारे सामने प्रोडक्ट आ चुका है। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का H3O प्लस कंडीशन में क्या करना है, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस, ईस्टर विल बी कन्वर्टेड इनटू द एसिड। एक बेंजोइक एसिड हमें मिलेगा, और दूसरा जो पार्ट है OH के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे CH3 एंड मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप ए भी हमारा प्रोडक्ट रहेगा। वो फुली इक्वेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है, इशू है, क्वेरी है, आप चैट सेशन में भेज सकते हो। और ये पीडीएफ आपको मिलने वाली है। प्रॉपर मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है। पहले 2005, 6, 7 में स्टेट के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते थे। अभी जो IIT एग्जाम के एग्जाम है थोड़ा सा लेवल आप देखोगे तो इसमें MCQ, MSQ, NET के क्वेश्चन है, और लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ी सी हाई हो चुके हैं, लेकिन बेसिक जो था वही है। इसी टाइप के रिएक्शन आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सजेस्ट द सुटेबल मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास दो कंपाउंड दिए स्टार्टिंग मटेरियल में, एक हमारा है कीटोन और दूसरा हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइन का स्ट्रक्चर है।
और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर भी बोल सकते हैं। इसके रिएक्शन NaOET के साथ किए हैं इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, जनरेशन ऑफ 6 मेंबर रिंग विच इज अ लैक्टोन। साइक्लिक ईस्टर लैक्टोन का फॉर्मेशन हुआ है। IIT जाम 2005 में 33 नंबर का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम मोर एसिडिक सेंटर। यू नो दैट मोर एसिडिक सेंटर मतलब बेस कहां से प्रोटॉन पिक करेगा, CH2 का। जैसे CH2 का प्रोटॉन पिक होगा यहाँ पे कार्ब अनाइन जनरेशन विल बी टेक्स प्लेस। CH3 दिस कार्ब अनाइन इज हाईली स्टेबल ड्यू टू द कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन में जाएगा तो इनोलेट बनेगा एंड इनोलेट इज अ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल और नॉट। यहाँ पे मैंने सॉफ्ट की बात क्यों की है, क्योंकि इनोलेट जो है फर्दर अटैक ऑन बीटा पोजीशन। यहाँ पे अटैक कैसे होगा दोस्तों, हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है पीएच सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर है। तो सिंपली ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है इस पर्टिकुलर कार्बन पे अटैक करेगा, बॉन्ड आगे शिफ्ट, बॉन्ड ओपन क्लोज, लॉस ऑफ ओईटी। क्या होगा, लॉस ऑफ ओईटी। जैसे ओईटी लॉस होगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या बनेगा पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे CH3, दिस बॉन्ड विल बी अटैच विद कार्बन। कार्बन के नेक्स्ट में क्या है दोस्तों, कार्बन के नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड यहाँ पे है पीएच, है ना, ये पीएच लिखा मैंने, डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद सिंपली डबल बॉन्ड कार्बन और उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। स्पीसीज बनी है, समझ में आ रहा है, जो राइट में था वो नंबरिंग देते हैं 1 2 3 और 4। यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 और 4। तो एलिन लाइक मोइटी यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे और एक हमारा क्या है हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेस एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम मोर एसिडिक, बेस क्या है NaOET है ना, और NaOET क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन पिक करेगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव होगी। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा है ऑक्सीजन ओ नेगेटिव लिखा और पीएच को यहाँ पे लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऐसे लिखा तो भी चलेगा क्योंकि मुझे मैकेनिज्म जैसे करना है, ये जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड फर्दर कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड पीएच, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, स्पीसीज बनी। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके नेक्स्ट में क्या होगा, इनोलेट बना है इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, है ना, ये यहाँ से इनोलेट बनाया है और जो इनोलेट है वो फर्दर अटैक कार्बोनिल पे करेगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बॉन्ड ओपन क्लोज, और यहाँ पे अल्फा टू कार्बोनिल कार्ब अनाइन जनरेशन विल बी टेक्स प्लेस। तो सिंपली आप देखिए, मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर रहा हूँ। ऑक्सीजन था वो कार्बोनिल से कनेक्ट हुआ, कार्बोनिल के नेक्स्ट में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, उसके नेक्स्ट पे यहाँ पे कार्बोनिल पे सिंगल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज अल्फा टू कार्बोनिल, उसके नेक्स्ट में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में यहाँ पे आप देखोगे पीएच ग्रुप है, ऑक्सीजन विच इज कनेक्टेड विद कार्बन विच हैविंग पीएच। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है और ये जो डबल बॉन्ड है फर्दर कनेक्टेड विद दिस कार्बन विच हैविंग CH3 ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में देखिए दोस्तों, यही हमें चाहिए, H प्लस कंडीशन यूज किए है, इथेनॉल से H होगा ETOH, और ETOH हमारा H प्लस का सोर्स है, तो सिंपली ETOH यहाँ से H जो है वो पर्टिकुलरली H प्लस को क्या करेगा,
ये कार्बन आयन पिक करेगा जनरेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो सिंपली हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। जो स्ट्रक्चर हमें मिला है प्रोडक्ट साइक्लिक ईस्टर लैक्टोन मिला है, लैक्टोन का मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। पहले क्या होगा, अल्फा टू कार्बोनिल प्रोटॉन पिक होगा, जनरेशन ऑफ इनोलेट, इनोलेट अटैक ऑन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर बॉन्ड ओपन क्लोज एंड लॉस ऑफ ओईटी, ओईटी लॉस होने से यहाँ पे 1 2 3 4 चार कार्बन जो है या फिर 4 एटम जो है एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, एलिन सिस्टम लाइक मोइटी, डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट बेस ने फिर से प्रोटॉन पिक किया अल्फा टू कार्बोनिल, और जैसे प्रोटॉन पिक हुआ जनरेशन ऑफ इनोलेट, जो इनोलेट जनरेट हुआ है उस इनोलेट के थ्रू ऑक्सीजन, क्योंकि आपके रिंग में क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के थ्रू हमारी जो किटीन लाइक मोइटी थे उसके कार्बोनिल पे अटैक होगा, बॉन्ड ओपन क्लोज एंड कार्बन आयन अल्फा टू कार्बोनिल, कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे कार्बन आयन बनेगा। और जैसे कार्बन आयन हमारा क्या होगा, प्रोटोनेट होगा, जनरेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट में साइक्लिक ईस्टर 2 पीएच के बीच में क्या है मिथिल, थोड़ा सा घुमा के प्रोडक्ट को लिखा है, लिखो 2 पीएच के बीच में मिथिल। तो यहाँ पे भी हमारा 2 पीएच है, उनके बीच में क्या आया है मिथिल, मिथिल के रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में कार्बोनिल, मिथिल के रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में सी डबल बॉन्ड ओ, मतलब कार्बोनिल के फोर्थ पोजीशन पे हमारा क्या है मिथिल, कार्बोनिल के फोर्थ पोजीशन पे मिथिल। समझ में आ रहा है दोस्तों, थोड़ा सा जो है मॉलिक्यूल को ट्विस्ट करके लिखो, रीअरेंज करके लिखो, आपका प्रोडक्ट आपके सामने। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, समझने वाली बात है। इनोलेट सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, माइकल एडिशन करेगा 1,4 एडिशन होगी, और जैसे ही सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल 1,4 एडिशन करता है, जनरेशन ऑफ दिस अडक्ट, जो अडक्ट जनरेशन हो रहा है 1 2 3 4, 4 हमारे एटम कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, एलिन लाइक मोइटी और किटिन लाइक मोइटी यहाँ पे फॉर्म हो चुके हैं। नेक्स्ट इनोलेट फॉर्मेशन ऑक्सीजन के थ्रू अटैक कार्बोनिल पे, और लैक्टोन फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस, साइक्लिक ईस्टर का यहाँ पे दोस्तों फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है, इसमें किसी को डाउट है? बिल्कुल किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, आईआईटी एग्जाम 2006 में एक क्वेश्चन आया था, 31 नंबर का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई रिएजेंट पी, यहाँ पे रिएजेंट पी भी हमें फाइंड आउट करना है, एंड राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट क्यूआरएस, क्यूआरएस का भी स्ट्रक्चर हमें फाइंड आउट करना है इन द फॉलोइंग सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, एन असाइलेशन, असाइल ग्रुप यहाँ पे बाइंड हुआ है एनएच सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। तो कैसे हो सकता है, अगर मैंने स्टार्टिंग मटेरियल में एनिलीन लिया है, ये क्या है एनिलीन NH2, और इसमें मैंने एसिटिक अनहाइड्राइड यूज किया, मान के चलो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है एसिटिक अनहाइड्राइड, पैरासिटामोल के फॉर्मेशन में हमने ऐसे कुछ किया था। तो नाइट्रोजन की लोन पेयर यहाँ पे क्या होगी, अटैक करेगी बॉन्ड ओपन क्लोज, ओएसी लॉस, और जैसे ओएसी लॉस होता है जनरेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पे ओएसी नाइट्रोजन का प्रोटॉन पिक करेगा और ACOH एसिटिक एसिड बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ से NH सी डबल बॉन्ड O CH3। तो P इज इक्वल टू क्या हुआ अपना सी डबल बॉन्ड O सी डबल बॉन्ड O CH3, मतलब एसिटिक अनहाइड्राइड हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये P वाला पता चला रिएजेंट, नेक्स्ट स्टेप में S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे Cl है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए
जो एसिडिक एसिड बाहर निकला है उसके आगे की रिएक्शन है। अब हमारे पास जो नाइट्रोजन है, अमाइड है, विच इज पैरा डायरेक्टिंग, तो ये यहाँ से क्या करेगा, सल्फर पे अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन, क्लोज, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और जैसे वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है यहाँ पे क्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। आफ्टर रीअरोमेटाइजेशन हमारा क्यू प्रोडक्ट क्या रहेगा, दिस वन। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपको समझना है, सर ने रीअरोमेटाइजेशन किया है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है दोस्तों, सिंपली रीअरोमेटाइजेशन किया है, तो यस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, सी एल, है ना। सैकेरिन फॉर्मेशन में रिएक्शन है, सैकेरिन स्वीटेस्ट कंपाउंड हमारा होता है सैकेरिन। तो यहाँ पे ये मोइटी सैकेरिन वाली रिएक्शन क्लेडन में गिवन है, सर्च कर लेना अगर आपके पास पीपीटी है तो सैकेरिन वाला मैकेनिज्म देख लेना, वहां पे गिवन है, ठीक है, क्लेडन में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, NH3, ये हमारा Q हो चुका है, P मिला, Q मिला। NH3 क्या करेगा, पर्टिकुलरली यहाँ पे अटैक करेगा, लॉस ऑफ Cl, जैसे ही Cl बाहर निकलेगा जो स्पीसीज बनेगी R, उस R स्पीसीज में हमारे पास क्या है, NH, C डबल बॉन्ड O, CH3, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, S, NH2 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा क्या हुआ है, RpQR हमें मिला है। नेक्स्ट हम यस की तरफ प्रोसीड करते हैं। यस क्या होगा दोस्तों, सिंपली H प्लस कंडीशन है, H3O प्लस एसिड गिवन है, तो एसिड में अमाइन का हाइड्रोलिसिस हो सकता है क्या, ध्यान से देखिए, अमाइन हाइड्रोलिसिस होगा क्या, यस और नो बताइए जल्दी से जल्दी, अमाइन हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है या नहीं। तो सिंपली यस वाले केस में जो हमारा H3O प्लस कंडीशन है, H3O प्लस कंडीशन में यहाँ पे अमाइन का हाइड्रोलिसिस होके, या फिर अमाइड नॉट अमाइड, अमाइड का हाइड्रोलिसिस होके सिंपली वाटर जो है उस वाटर का यहाँ पे अटैक होगा, बॉन्ड ओपन, क्लोज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स नाइट्रोजन। क्या बनेगा दोस्तों, सिंपली आप देखोगे फाइनल प्रोडक्ट में एनिलीन के प्यारा पोजीशन पे यस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, NH2 ग्रुप, तो ये हमारा क्या रहेगा, यस रहेगा। तो आपके स्क्रीन के ऊपर PQRS मैंने दिखाई है। फर्स्ट है हमारी क्या होगी, असाइलेशन रिएक्शन। असाइलेशन रिएक्शन AlCl3 लेविस एसिड के प्रेजेंस में भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। एसिटिक अनहाइड्राइड्स की रिएक्शन हमने एनिलीन के साथ की तो एन असाइलेशन होगा। एन असाइलेशन के बाद हम क्या कर सकते हैं, प्यारा पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल बाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। नेक्स्ट हमारा जो है NH2 से Cl विल बी कन्वर्टेड इनटू NH2Cl के जगह पे NH2 आएगा, Cl माइनस NH3 का प्रोटॉन पिक करने से NH2 बचेगा, HCl बाहर निकलेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आर में आप देख सकते हो, आर में सिंपली आपका आर जो है उसका एसिडिक कंडीशन में एसिड हाइड्रोलिसिस किया, अमाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू द अमाइन। अमाइड का क्या कन्वर्जन होगा, अमाइन में कन्वर्जन होगा। समझ में आ रहा है, यस और नो, वेरी गुड। तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी आपको NPQ फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस, एसिडिक कंडीशन में, हॉट कंडीशन में हमने अगर KMnO4 यहाँ पे यूज किया है तो KMnO4 यू नो दैट डबल बॉन्ड का डायोल, डायोल का क्लीवेज जनरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड होता है इन प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस कंडीशन। कैसे होगा, पहले यहाँ से प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन के बाद
इनोलेट फॉर्मेशन और इनोल फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। एसिड कंडीशन में कार्बोनिल ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू द इनोल। तो सिंपली आप देखोगे H प्लस कंडीशन यूज की है, तो H प्लस कंडीशन में हमारा क्या होगा, यहाँ पे इनोल फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। यहाँ पे एक एसिड सॉरी H है। नेक्स्ट इसमें यूज किया है KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस कंडीशन। फिर डायोल जो है या फिर डबल बॉन्ड का क्लीवेज करके डायोल बनाएगा। डायोल का क्लीवेज करके दोस्तों सिंपली यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे OH था, डाई कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH। क्या अल्डिहाइड को KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है? बिल्कुल। अल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू द एसिड। एसिड तक रिएक्शन रुकेगी नहीं। डायोल बहुत शैतानी करेगा, सॉरी KMnO4 बहुत शैतानी करेगा, क्योंकि KMnO4 एसिडिक कंडीशन में गिवन है और एसिडिक कंडीशन में डायोल का क्लीवेज करके डाइकार्बोनिल कंपाउंड में एक साइड में एसिड बन रहा है, दूसरे साइड में अल्डिहाइड। अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज एंड जनरेशन ऑफ एसिड। अल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन होके एसिड बनेगा। ये हमारा एन है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ETOH in presence of catalytic amount of H2SO4। तो एसिड कैटालाइज इस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। एसिड का कन्वर्जन हमारा एसिड प्लस अल्कोहल फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। तो सिंपली हमारा एसिड जो है उस एसिड का क्या होगा, ईस्टर में मतलब OET कार्बोनिल, थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं ताकि स्पेस हमें मिले, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड AC डबल बॉन्ड OET। तो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ETOH एंड H प्लस कंडीशन है। तो एसिड प्लस अल्कोहल जनरेशन ऑफ ईस्टर, तो ये डाई ईस्टर कंपाउंड हमारा पी रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में ईस्टर का इनोलेट बनाना है। नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या है, NaOET इन प्रेजेंस ऑफ ETOH। जैसे हमें पता है दो हमारे कंडेंसेशन रिएक्शन है, अल्कोहल कंडेंसेशन में अल्डिहाइड कीटोन होता है, ईस्टर का कंडेंसेशन होता है, तो क्या होता है, क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन दोनों ईस्टर विद इन अ मॉलिक्यूल है तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, तो इट इज अ डैकिन रिएक्शन, स्टोबे कंडेंसेशन। ये जो रिएक्शन है वो ईस्टर की रिएक्शन है। तो नेक्स्ट में हमारे पास निगेटिव चार्ज इनोलेट बनेगा, बेस यहाँ से प्रोटॉन पिक करेगा, कार्बोनिल बॉन्ड ओपन क्लोज एंड लॉस ऑफ OET। जैसे ही यहाँ से OET लॉस होगा, जनरेशन ऑफ 5 मेंबर रिंग। कितने मेंबर रिंग बनेगी, 5 मेंबर, जहां पे हमारा ईस्टर है एंड यहाँ पे क्या है, सिंपली कार्बोनिल है। समझ में आ रहा है, यस और नो? यस, बहुत ही अच्छे तरीके से मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। कितने मेंबर रिंग, 1 2 3 4 एंड 5। 5 पे कार्बोनिल, 5 पे क्या है, सिंपली कार्बोनिल है। जिसमें C डबल बॉन्ड OET है और यहाँ पे कार्बोनिल बना है, ऐसा और नो? यस, वेरी वेरी। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है, Q है, Q। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों यहाँ पे H प्लस कंडीशन है, HCl में हमारा OET का कन्वर्जन किस में होगा, OH में होगा, यहाँ पे OH बनेगा, यस और नो? एंड लास्टली हीट प्रोवाइड किए हैं, तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस, बॉन्ड ओपन क्लोज
and electron density move towards oxygen. तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और जैसे ही डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों, 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग में यहाँ पे डबल बॉन्ड था, O नेगेटिव। नेक्स्ट, कीटो इनॉल टेट्रामराइजेशन विल बी टेक्स प्लेस, कीटो इनॉल टेट्रामराइजेशन, और इनोलेट हमारा प्रोटोनेशन में हो जाएगा, और 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। तो सिंपली आप देखिए पी एन पी क्यू, ये तीनों भी हमने निकाले हैं। स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से देखो, पहली स्टेप अगर अच्छे से समझ में आई तो आगे वाला आसान है। पहले हमारा क्या था, यहां से KMnO4 डबल बॉन्ड का डाइकार्बोनिल कंपाउंड में फॉर्मेशन, लेकिन स्टार्टिंग मटेरियल में डबल बॉन्ड नहीं है, तो इनोलेट बना के डबल बॉन्ड बनाना है। इनोल का डबल बॉन्ड जो बन रहा है उसका हम क्लीवेज करेंगे विद द हेल्प ऑफ KMnO4। KMnO4 से जैसे ही क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड होगा डायोल बनेंगे, डायोल फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू द डाइकार्बोनिल कंपाउंड, दो कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें से एक एसिड बन रहा है, दूसरा अल्डेहाइड। अल्डेहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन जनरेशन ऑफ एसिड, तो डाई एसिड बनेगा, उसे फिर ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन से एसिड प्लस अल्कोहल ईस्टर हमने बना दिया है। ईस्टर के बाद यहाँ पे NaOH से इस हमारी जो वेल नोन रिएक्शन है, सिंपली कौन सी रिएक्शन है हमारी, जैसे हमारी इनोलेट केमिस्ट्री की रिएक्शन है, अल्डोल, क्लेजन कंडेंसेशन, डिकमन कंडेंसेशन। तो ये डिकमन कंडेंसेशन रिएक्शन है ना, जिसमें दो हमारे ईस्टर विद इन मॉलिक्यूल है। तो स्टोबे कंडेंसेशन हो, क्लेजन कंडेंसेशन हो, ईस्टर की ही रिएक्शन है। तो ये हमारे डिकमन हो, स्टोबे हो, या फिर क्लेजन कंडेंसेशन हो, अल्डोल हो, हेनरी हो, ये सभी रिएक्शन इनोलेट के ही रिएक्शन है। स्टार्टिंग मटेरियल बस चेंज हुआ है। ठीक है, नाइट्रो इनोलेट होगा तो हेनरी रिएक्शन, अगर कार्बोनिल इनोलेट है अल्डेहाइड कीटोन का तो अल्डोल, अगर ईस्टर का है तो क्लेजन ईस्टर, अगर ईस्टर विद इन अ मॉलिक्यूल है तो डिकमन। तो ये सभी हमारे जो है सेम है। उसके बाद 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड का डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 1 2 3। तो जनरली 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड होता है, तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस, लॉस ऑफ एसिड CO2, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा दोस्तों, लॉस होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो रहा है साइक्लोपेंटेनोन फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। साइक्लोहेक्सानोन का कन्वर्जन साइक्लोपेंटेनोन में करने के लिए ये पूरी प्रोसेस हमने की है। समझ में आ रहा है, यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट JKl इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास JKl हमारी रिएक्शन से प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। IIT JAM 2010 में क्वेश्चन आया था, 41 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल में एक अमाइड मोइटी है, और अमाइड मोइटी में सिंपली सल्फोनेशन हुआ है, NH C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे आप देखिए इट इज अ ring activating as well as ortho para directing and plus R ग्रुप होगा, तो सिंपली प्यारा प्रोडक्ट हमारा क्या रहता है, मेजर। तो H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ SO3 सल्फोनेशन रिएक्शन होगी। सल्फोनेशन रिएक्शन में यहाँ पे आप देखिए H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ SO3, सल्फोनेशन कहाँ पे होगा, पर्टिकुलरली SO4, यहाँ पे OH H, तो सिंपली सल्फोनेशन रिएक्शन, ये थोड़ा सा स्पेस कम है, तो ये H2SO4 की सल्फोनेशन रिएक्शन, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये OH बना है ना, क्योंकि सल्फर के पे 3 ऑक्सीजन थे, उसमें से एक ऑक्सीजन प्रोटोनेट हुआ है विद द हेल्प ऑफ H2SO4। H2SO4 एसिड है, तो इस SO3 को प्रोटोनेट करेगा, SO3H बनेगा, और प्यारा पोजीशन पे यहाँ पे SO3H
बाइंड होगा। मतलब सिंपली सल्फोनेशन रिएक्शन में फर्स्ट जो है हमारा जे प्रोडक्ट जो आएगा यहाँ पे SO3H है और पर्टिकुलर यहाँ पे NHCOCH3 को हम एक्सपांड करके भी लिख सकते हैं ताकि आगे की मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये हमारा जे फॉर्मेशन हुआ है, जे, है ना। नेक्स्ट एक्सेस अमाउंट ऑफ HNO3, HNO3 क्या करेगा दोस्तों, एक्सेस अमाउंट पे है तो नाइट्रेशन करेगा। यहाँ पे फर्स्ट क्या हुआ है, सल्फोनेशन, फर्स्ट स्टेप है सल्फोनेशन, दूसरी क्या है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में सिंपली हमारा जो है ये जो SO3H है, electron withdrawing group which is a meta directing group or not, yes, and this amide group which is a ortho directing or not, yes। तो दोनों के रिस्पेक्ट में हमारी जो नाइट्रेशन होगी वो ऑर्थो टू अमाइड एंड सिंपली ऑर्थो टू अमाइड एंड सिंपली आप देखिए मेटा टू सल्फोन ग्रुप होगी एन COCH3। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, नाइट्रेशन, और यहाँ पे क्या है SO3H। तो ये हमारा K। नेक्स्ट ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। डीसल्फोनेशन रिएक्शन भी इसे कहा जाता है। मतलब क्या है, H प्लस कंडीशन है और हीटिंग प्रोवाइड की है, क्या है H प्लस कंडीशन है और हीटिंग प्रोवाइड की है। तो मैकेनिज्म देखिए, तो H प्लस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, H प्लस कंडीशन में यहां से अल्फा टू सल्फर हमारा क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। और जैसे ही प्रोटोनेशन होता है दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं, जैसे ही प्रोटोनेशन होता है यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, नेक्स्ट यहाँ पे NHCOCH3 ग्रुप है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, H बाइंड हुआ है, S डबल बॉन्ड O, नेक्स्ट डबल बॉन्ड O, OH, ये हमारी स्पीसीज यहाँ पे अटैच है, ध्यान से देखिए, है ना। तो अल्फा टू और इप्सो पोजीशन से प्रोटोनेशन होगा, यहाँ पे NHCOCH3 है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, H3O प्लस हीट कंडीशन में डीसल्फोनेशन, मतलब क्या है, ये लोन पेयर आगे शिफ्ट होगी, यहाँ से सल्फर वाला एंड कार्बन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा एंड रीअरोमेटाइजेशन विल बी टेक्स प्लेस। आफ्टर रीअरोमेटाइजेशन हमारे पास क्या बनेगा, ये भी बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, एसिड हाइड्रोलिसिस एंड अमाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू अमाइन। एक तो यहाँ पे अमाइन मिलेगा, अमाइन के बाद यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो अमाइन का जो है स्ट्रक्चर मिलेगा, ये हमारा एल है, ठीक है, जे के एन एल। समझ में आ रहा है। तो सिंपली आप देखिए, जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, एरोमेटिक रिंग, और एरोमेटिक रिंग में एक कार्बन पे NH2, उसके नेक्स्ट कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहेगा एल, एल हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है, यस और नो? यस, बहुत ही अच्छी तरीके से मैकेनिज्म आपको समझना है। पहले जो है हमारी क्या हुई है, अमाइड के प्यारा पोजीशन पे सल्फोनेशन, सल्फोनेशन होने के बाद मेटा पोजीशन ऑफ सल्फोन ग्रुप एंड ऑर्थो पोजीशन ऑफ अमाइड ग्रुप
नाइट्रेशन हुआ है। नाइट्रेशन के बाद डीसल्फोनेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हुई है, माइनस SO3H यहाँ से रिमूव होगा, इसीलिए इसे डीसल्फोनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। डीसल्फोनेशन रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में होती है, उसके बाद H3O प्लस हमारा हीट है, तो अमाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू अमाइन, और जैसे अमाइन यहाँ पे होगा, हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है, जिसमें आप देखोगे जो NH है उसके आर्थो पोजीशन पे NO2 आएगा, मतलब ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन का स्ट्रक्चर है। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन हमारा EL है। मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5B। 5B का क्वेश्चन IIT एग्जाम 2010 में पार्ट ए में सिंपली क्वेश्चन नंबर 41B था। तो एक क्वेश्चन क्या है, हमारे पास H2SO4 है। H2SO4 एसिड मतलब विच इज अ सोर्स ऑफ H प्लस, H प्लस का सोर्स है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ M एंड N इन द फॉलोइंग रिएक्शन। Mn लिखना है। तो पहले तो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल में एक कार्बोनिल कंपाउंड है, इस पे मिथिल ग्रुप है। नेक्स्ट CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसमें यूज किया है H प्लस। यू नो दैट टर्मिनल अल्काइन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। टर्मिनल अल्काइन से क्या होगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। ये जो बॉन्ड है, प्रोटोनेशन होने के बाद पर्टिकुलरली, क्यों इस पे डेल नेगेटिव चार्ज, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज होता है। ट्रिपल बॉन्ड जो sp हाइब्रिडाइज है, टर्मिनल एंड पे डेल नेगेटिव चार्ज, जैसे ही अटैक होगा हमारे पास क्या स्पीसीज बनेगी, सिंपली जो स्पीसीज है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मिथिल ग्रुप CH2, CH2 further connected with carbon, डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, इंटरनल साइड में पॉजिटिव। यहाँ तक किसी को डाउट है? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, ये जो रिएक्शन है, इसमें एक्वस कंडीशन में रिएक्शन हुई होगी। वर्कअप में क्या होगा दोस्तों, सिंपली वाटर यहाँ पे अटैक करेगा, और जैसे वाटर अटैक करता है, वाटर अटैक होने के बाद या फिर यहाँ पे लेके आते हैं, ताकि ऊपर वाला स्पेस हमें यूज करने में आसानी हो। तो वाटर अटैक होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, OH और ये डबल बॉन्ड, लाइक इनॉल मोइटी हमें यहाँ पे मिली है, ठीक है। इनॉल मोइटी, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अटैक किसने किया है, OH ने, तो ये हमारा डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे कार्बोनिल एज इट इज। नेक्स्ट में एक कीटो इनॉल टेट्रामराइजेशन। टेट्रामराइजेशन हमारे पास जो स्पीसीज बनी, वो स्पीसीज क्या है, 1,1 पे कार्बोनिल है, 1, कंसिडर करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोनिल बना, उसके नेक्स्ट में CH3, तो 1, 2, 3, 4, 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड विच इज अवर M। ये हमारा क्या है, M है। तो डाई कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, M, क्योंकि हमें आगे दिखाई दे रहे हैं अल्डोल रिएक्शन, अल्डोल रिएक्शन हमें आगे दिखाई दे रही है। तो सिंपली आप देखिए, यहाँ से आगे वाला स्टेप हम करेंगे। अल्डोल रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है दोस्तों, अल्डोल रिएक्शन में 1,4,1,5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड होने मस्ट है। मतलब डाई कार्बोनिल कंपाउंड, 2 कार्बोनिल हो गए तो ही अल्डोल रिएक्शन होगी, चाहे दोनों अल्डेहाइड हो, चाहे दोनों कीटोन हो, एटलीस्ट अल्फा, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट रिक्वायर्ड। तो नेक्स्ट, ये तो पहली स्टेप हो गई है ना, पहली स्टेप। M हमें मिल चुका है, यहाँ पे दूसरी स्टेप जो M से स्टार्ट होगी, दूसरी स्टेप हमारी M से स्टार्ट होगी। M प्रोडक्ट में क्या है, डाई कार्बोनिल, यहाँ पे भी कार्बोनिल है, यहाँ पे मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, नेक्स्ट यहाँ पे
कार्बोनिल एंड यहाँ पे CH3। नेक्स्ट हमारा क्या है, NaOET। तो ये हमारे क्या होगी, एल्डोल। एल्डोल रिएक्शन हो रही है। एल्डोल क्या करेगा, प्रोटॉन यहाँ से पिक होगा CH3 का एंड जनरेशन ऑफ कार्बन एंड दिस कार्बन एंड अटैक ऑन कार्बोनिल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, है ना। तो पहले अल्डोल क्या करेगा, अल्डोल में जो बेस है अल्फा 2 कार्बोनिल प्रोटॉन पिक करेगा, जनरेशन ऑफ CH2 नेगेटिव, दिस कार्ब anion अटैक ऑन carbonyl and a generation of how many member ring, 1 2 3 4 and 5। यहाँ पे कार्बोनिल था सिंगल बॉन्ड और ये 5 मेंबर रिंग बनी है जिसमें एक मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है। अटैक होने के बाद यहाँ पे आया OH। ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हीटिंग कंडीशन में E1 CB मैकेनिज्म होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। ड्यू टू E1 CB मैकेनिज्म लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और जहां से वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है वहां पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड और सिंपली हम बोल सकते हैं डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है ना। यहाँ पे है मिथिल ग्रुप, तो ये हमारा N है। समझ में आया है। तो M पता चला, M में हमने 1 2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड बना दिए। उसके बाद M से आगे दूसरी स्टेप है N, विच इज अल्डोल रिएक्शन। अल्डोल रिएक्शन से बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड और बेस कैटालाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन से एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड जनरेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारा जो मैकेनिज्म है उसमें M1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड रहेगा और N जो है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड 5 मेंबर रिंग फ्यूज विद 6 मेंबर रिंग रहेगा। समझ में आ रहा है मैकेनिज्म, मुझे यहाँ से हटने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म स्क्रीन पे वहां से पहले देखो, कहीं पे डाउट है, इशू है, क्वेरी है तो आप चैट सेशन में भेज सकते हो दोस्तों, आपके लिए चैट सेशन अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हो। ये मैकेनिज्म आप मैंने जो लिखा है बहुत अच्छी तरीके से मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपको PDF फॉर्मेट में आपके ऐप के अंदर अवेलेबल है, वहां पे भी देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 IIT JAM 2011 में एक क्वेश्चन आया था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो इसमें दो तीन बातें आपको लिखनी भी है। राइट द पॉसिबल substitution product in the following reaction and indicate the type of mechanism। कौन से टाइप का मैकेनिज्म है वो भी इंडिकेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे Cn माइनस का अटैक होगा और लॉस ऑफ दिस Br एंड जनरेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ये फाइनल प्रोडक्ट रहेगा आपके कन्वीनियंट के लिए। ये SN2 मैकेनिज्म है, ये आपको पता चले, इसीलिए मैं Cn ऐसे भी लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आगे लिखा सिंगल बॉन्ड से तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो मैकेनिज्म है विच इज SN2। अब SN2 मैकेनिज्म क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो पॉइंटली हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो पहले हम SN2 मैकेनिज्म क्यों है वो समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल SN2 मैकेनिज्म में Cn इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। Cn हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। दूसरी बात, आफ्टर लॉस ऑफ Br जनरेशन ऑफ कार्बनिक प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन सकता है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन अगर बन रहा है तो SN2 ही होगी, SN1 थोड़ी होगी। SN1 की पहली स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन। यहाँ पे ये जो है इस पे आप लिख सकते हैं लेस्टेरिकली hindered hindered इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है वो भी ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है DMF।
सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, DMF क्या है, DMF इज अप्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटॉन नहीं है इसलिए अप्रोटिक सॉल्वेंट है, और अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2 रिएक्शन होगी। नेक्स्ट और क्या बता सकते हैं, और इसमें कुछ पॉइंट्स है क्या, लेस्टेरिकली हिंडर वाला हमारा सेंटर पता चला, और दूसरी बात क्या हमने बताई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड, और क्या बता सकते हैं, अप्रोटिक सॉल्वेंट भी है वो भी बताया, और सिंपली दिस मैकेनिज्म इज SN2, तो यहाँ पे ओनली SN2 मैकेनिज्म होगा। समझ में आ रहा है, तो अप्रोटिक सॉल्वेंट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। Br इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, Br क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो Br यहाँ से लॉस होगा, तो दोनों जगह पे Br है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये सभी बातें आपको इंडिकेट कर रही है कि जो मैकेनिज्म हुआ है फर्स्ट वाला वो क्या है, SN2 मैकेनिज्म है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे लॉस ऑफ Br, जैसे Br लॉस होगा यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन टर्शरी, तो टर्शरी स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इट मींस दैट ये जो मैकेनिज्म है वो क्या है, SN1, SN1 रिएक्शन इज अ टू स्टेप रिएक्शन, इन स्टेप फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन, फर्स्ट स्टेप क्या होते हैं, स्टेबल कार्बोकेटाइन का जनरेशन होता है ना, SN1 रिएक्शन की पहली स्टेप क्या होती है, स्टेबल कार्बोकेटाइन का जनरेशन। अब नेक्स्ट यहाँ पे अटैकिंग स्पेसिस क्या है, मिथेनॉल विच इज अ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, हम यहाँ पे बोल सकते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल है। पहली बात यहाँ पे क्या आई सामने, हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन हो रहा है, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन, पहली बात। दूसरी बात, CH3OH वीक न्यूक्लियोफाइल। तीसरी बात, प्रोटिक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विल बी यूज, CH3 कैसे सॉल्वेंट है, CH3OH प्रोटिक सॉल्वेंट है, प्रोटॉन है, तो प्रोटिक सॉल्वेंट है मतलब SN1 रिएक्शन होगी, प्रोटिक सॉल्वेंट है इसका मीनिंग क्या है, रिएक्शन हमारी SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड होगी। तो सिंपली हमारा प्रोडक्ट जो आएगा, ध्यान से देखिए प्रोडक्ट दो पॉसिबल है, एक तो हमारे टर्शरी सेंटर पे डायरेक्टली OCH3 ग्रुप बाइंड होगा, ये ए प्रोडक्ट है। नेक्स्ट बॉन्ड अगर आगे शिफ्ट होता है तो हमारे पास दूसरा कार्बोकेटाइन जनरेट होगा विच इज अ प्राइमरी, और उस प्राइमरी अलाइलिक कैटाइन पे मिथेनॉल का अटैक होगा OMeH, तो मिथेनॉल जैसे अटैक करता है जो सेकंड प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट क्या रहेगा, यहाँ पे OMe ग्रुप, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के नेक्स्ट में डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में क्या है, दो मेथिल ग्रुप। तो यहां से देखिए दोस्तों हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बी भी मिल रहा है, तो सिंपली SN1 रिएक्शन हमारी क्या रहेगी, दूसरी वाली रहेगी, और SN2 रिएक्शन हमारी फर्स्ट वाली रहेगी। इसमें किसी को डाउट है तो सिंपली जो मैंने यहाँ पे बॉर्डर लाइन लिखी है इसका मीनिंग है हमारे मैकेनिज्म जो है दोनों अलग अलग है, ऊपर वाला मैकेनिज्म SN2 का है और नीचे वाला मैकेनिज्म SN1 का। समझ में आ रहा है, यस और नो, वेरी। तो यहाँ पे मिथेनॉल ने अटैक किया है जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो जैसे मिथेनॉल यहाँ पे अटैक करेगा, लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, मिथेनॉल जैसे अटैक करेगा SN1
प्राइम। तो ये मैकेनिज्म क्या है, SN1, और यहाँ पे क्या है, SN1 प्राइम मैकेनिज्म। तो दोनों मैकेनिज्म यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो दोनों तरीके से लिखो। पहले वाला ओनली SN2, दूसरे वाला SN1 और SM1 प्राइम मैकेनिज्म से हमारे ए एंड बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट पॉसिबल थे। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ पे दोनों मैकेनिज्म आपके स्क्रीन के ऊपर है। समझ में आ रहा है, यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है, राइट द एलिमिनेशन प्रोडक्ट ए टू सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और ए बी सी तीन प्रोडक्ट कौन से होंगे वो भी देखना है। कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि एग्जांपल है इवन एलिमिनेशन का। अब इवन एलिमिनेशन कैसे है, H3PO4 एसिड है, H3PO4 क्या करेगा, H प्लस देगा। अब जैसे H प्लस देगा यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। पहले टर्शियरी अल्कोहल क्या होगा दोस्तों, प्रोटोनेट होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री अब है। ये हमारा टर्शियरी अल्कोहल था, उसका वाटर बना, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये चीज अगर आपको बनाने आ गई तो इसके आगे वाला पार्ट तो आप इजीली कर दोगे। ये कार्बोकेटाइन बनाए विच इज अ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन कैसे है, टर्शियरी है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, मतलब दो है लेकिन एक मैंने लिखा है। दूसरा लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारा अबोव द प्लेन से एक हाइड्रोजन दिया है। तीनों हाइड्रोजन पता चले, तीनों हाइड्रोजन। जो मेजर प्रोडक्ट है यू नो दैट यहाँ से एलिमिनेशन होता है। तो ए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन विच इज आवर मेजर प्रोडक्ट। से जब हॉफमन में से जब प्रोडक्ट हमारा मेजर रहेगा, व्हाई, बिकॉज मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड इज अ हाईली स्टेबल। इसके एक दो तीन चार चार सब्स्टिट्यूएंट है, एंड 2 4 6 8, मतलब टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ ओलेफिन इंक्रीजेस। तो ए हमारा मेजर रहेगा। व्हाई, बिकॉज मोर सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे मेजर भी हमें फाइंड आउट करना था, तो मेजर कौन सा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड ओलेफिन इज अ हाईली स्टेबल ओवर लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पे हमारा जो ओलिफिन है वो टेट्रा सब्स्टिट्यूएंट है, चार सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये हाईली स्टेबल रहेगा। और चार सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए 8 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि चारों के चारों सब्स्टिट्यूएंट CH2 है। 2 4 6 8 अल्फा पोजीशन ये होती, ठीक है। तो ये हमारे 8 अल्फा हाइड्रोजन इसलिए मेजर। अगर यहां से इलिमिनेशन हुआ तो हमारा बी मिलेगा, यहां से इलिमिनेशन हुआ तो हमारा सी मिलेगा। तो पहले यहाँ पे देखते हैं सी वाला प्रोडक्ट, दिस वन। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, स्टीरियो केमिस्ट्री हाइड्रोजन की अप है, ये हमारा मान के चलते हैं सी। या फिर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसका ही नंबर चेंज कर लेता हूँ। ये हमारा है बी वाला हाइड्रोजन, तो ये हमारा बी प्रोडक्ट होगा। कंटिन्यूअसली ए बी सी आ जाए इसीलिए किया है, कोई इसमें रॉकेट साइंस मैंने यूज नहीं की। ये बी वाला है क्योंकि हमें ए बी सी कंटिन्यूअस मिले, ए बी सी। नेक्स्ट हमारा रेड से हाईलाइटेड है उसे सी कंसीडर किया, तो हमारा जो सी प्रोडक्ट आएगा वो सी प्रोडक्ट क्या रहेगा, यहाँ पे दोनों की स्टेबिलिटी लगभग हम देख सकते हैं
ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है तो सेम रहेगी। लेकिन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी, अगर आपने रिलेशन भी लिखा ना तो आप जो है रिलेशन भी लिखोगे तो आपको थोड़ा सा एग्जामिनर का माइंड ये सेट होगा कि बंदा थोड़ा पढ़ रहा है, बंदे की पढ़ाई थोड़ी सी अच्छे से है। क्यों? क्योंकि बी एंड सी में दोस्तों एक असिमेट्रिक सेंटर है। आरएनएस नोमेनक्लेचर हमने लिखा तो फर्स्ट प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को, सेकंड प्रायोरिटी रिंग विच हैविंग डबल बॉन्ड, थर्ड प्रायोरिटी CH2 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, यस चेंजेस टू R। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अबोव द प्लेन है तो हमारा R कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू डबल बॉन्ड, सेकंड प्रायोरिटी डबल बॉन्ड हैविंग रिंग, थर्ड प्रायोरिटी ring, and fourth priority hydrogen 1 2 3 clockwise R changes to yes because fourth priority towards observer है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा दोस्तों? यस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड एस? आर एंड एस दोनों हमारे क्या रहेंगे? इनएंशोमर। तो ये लिखते हो तो ये एग्जामिनर पे इंप्रेशन झाड़ने वाला जो है वो पार्ट हो गया, क्योंकि हमें ए बी सी निकालने। ए निकाला मेजर प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, जो दो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड वाले ओलिफिन निकाले बी एंड सी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेशन से, तो हमारे पास दो डबल बॉन्ड बने। एक बी वाला है वो लेफ्ट साइड वाले रिंग में है, सी वाला जो है वो राइट हैंड साइड के रिंग में। दोनों सेम है क्या? नहीं, दोनों इनएंशोमर है। दोनों की स्टेबिलिटी सेम हो सकती है क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दोनों केस में सेम है, लेकिन दोनों के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है? इनएंशोमर। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के बेसिस पे आपने इनएंशोमर लिखा तो इंप्रेशन जो है आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एग्जामिनर आगे वाले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सॉफ्ट कॉर्नर भी दे सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन थे तब ये इसका बेनिफिट होता था। थोड़ा सा ज्यादा वाली एडिशनल इंफॉर्मेशन आपने दी तो खुश हो जाते। तो ए बी सी हमें पता चला है। ए हमारा मेजर है जिसमें 8 अल्फा हाइड्रोजन है। बी एंड सी में 2 + 2 4 और एक 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमारा आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन सेम, इनएंशोमर, मिरर इमेज बट नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है और सुपर इम्पोज नहीं है, इसलिए इनएंशोमर्स है। ठीक है, चार आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप हम मैकेनिज्म करेंगे। पहले क्या है, हमारे पास बेंजीन रिंग है और HCl AlCl3 मतलब हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। डबल बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होगा, यहाँ से Cl लॉस होके प्रोटोनेशन विल बी टेक्स प्लेस। जब प्रोटोनेशन होगा दोस्तों हमारे पास बेंजीन रिंग है एंड यहाँ पे प्रोटोनेशन के बाद CH CH3 एक साइड में था, दूसरा प्रोटोनेशन और कार्ब कैटायन फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। इंटरनल साइड में कार्ब कैटायन होगा हमारा, सिंपली मार्कोनिको एडिशन होगी। मार्कोनिको एडिशन से हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या रहेगा? स्टेबल कार्ब कैटायन फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। नेक्स्ट क्या है, यहां से अटैक होगा, डबल बॉन्ड जैसे अटैक करेगा जनरेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। स्टेप बाय स्टेप मैंने अगर दिखाया तो पहले हमारा क्या होगा? अटैक ऑफ बेंजीन रिंग ऑन secondary carbon, generation of carbocation and re-aromatization will be takes place. After re-aromatization, generation of final product. फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्टली मैंने लिखा है ए, जैसे कि ये अल्काइलेशन रिएक्शन है। ये क्या है? अल्काइलेशन रिएक्शन। तो अल्काइल ग्रुप हमने बाइंड किया, समझ में आ रहा है? ए उसके बाद ये CH3
C O Cl AlCl3 AlCl3 मतलब ये क्या है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में ये हमारा ऑर्थो प्यारा डायरेक्टिंग ग्रुप है बट दिस ग्रुप इज बल्कि hence alkylation takes place sorry acylation takes place at a प्यारा पोजीशन मतलब जो बी है वो भी ध्यान से देखिए बी में असील ग्रुप जो बाइंड होगा वो कहाँ से होगा इस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट के प्यारा पोजीशन पे असाइल ग्रुप हमारा क्या होगा बाइंड होगा नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन है पहली वाली बीयर विलीगर ऑक्सीडेशन है ना बीयर विलीगर CF3COOH 3 बार O है मतलब ये ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है TFPAA ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड तो कार्बोनिल ग्रुप है ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड मतलब बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड में ऑक्सीजन का इंसर्शन तो सिंपली हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप क्या करेगा यहाँ पे बीयर विनेगर से ईस्टर फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस यहाँ पे क्या होगा दोस्तों ईस्टर फॉर्मेशन बीवी मतलब बीयर विनेगर ऑक्सीडेशन नेक्स्ट स्टेप में क्या है NaOH 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 क्या करेगा यहाँ पे अटैक करेगा बॉन्ड ओपन क्लोज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन यस जैसे ऑक्सीजन है प्रोटोनेट होगा तो हमें C मिलेगा यहाँ पे OH रिंग एंड दिस तो दोस्तों यहाँ पे हमें समझने वाली बात क्या है ए से हम बी में चले गए बी से हमने सी तक प्रोसीड किया ये सभी चीजें हमने की लेकिन हम यहाँ पे 1 and 4 पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो बाइंड कर रहे हैं है ना तो 1 and 4 पोजीशन पे रिंग पे दोनों भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमने बाइंड किए थे तो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हमारी जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम क्या है अल्काइलेशन अल्काइलेशन के बाद असाइलेशन ये असाइलेशन A टू B तक जाने तक आपको ये समझना है कि हमारे स्टार्टिंग मटेरियल में मान के चलो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ से फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन में सिंपली जो हमारा कार्बोनिल है यहाँ पे Cl है और CH3 है AlCl3 के साथ एक बाइंड होगा और यहाँ से प्यारा पोजीशन से अटैक होगी बॉन्ड ओपन क्लोज लॉस ऑफ Cl जैसे Cl लॉस होता है सिंपली आप देखोगे Cl लॉस होने से का जो है इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में फोर्थ पोजीशन पे असाइल ग्रुप बाइंड हुआ है तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन सल्फोनेशन रिएक्शन नाइट्रेशन रिएक्शन हेलोजिनेशन रिएक्शन all are example of EPS electrophilic substitution reaction next beer vinegar oxidation in presence of beer vinegar oxidation simply insertion of oxygen beer vinegar oxidation के बाद NaOH से ईस्टर हाइड्रोलिसिस जनरेशन ऑफ अल्कोहल और फिनॉल बेंजीन रिंग पे OH है इसलिए फिनॉल जो ईस्टर है उसका ईस्टर का कन्वर्जन किस में होगा लॉस ऑफ एसिटिक एसिड NaOH ने अटैक किया तो यहाँ पे एसिटिक एसिड बाहर निकलेगा और फिनॉल फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है एसिटिक एसिड भी मिलेगा तो सी में आपको ये भी लिखा तो भी चलेगा यहाँ से CH3 COOH एक एसिड भी हमें मिलेगा एज अ बाय प्रोडक्ट ठीक है समझ में आ रहा है यस और नो वेरी गुड बहुत बढ़िया तो ये भी हम बोल सकते हैं C प्राइम अब हमें पता नहीं है ना सी हमें मेन प्रोडक्ट चाहिए या बाय प्रोडक्ट उन्होंने सी जनरली सी मतलब हमारे कॉमन सेंस की बात है फिनोलिक मोइटी ही उन्हें चाहिए इतना भी लिखा होता तो भी चलता लेकिन COH लिखने में कोई दिक्कत है नहीं एसिटिक एसिड भी यहाँ पे हमें
बाय प्रोडक्ट मिलने वाला है। कोई डाउट है? नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7B। 7 का ए हो चुका है, अब 7 का बी। 7B में आप देखिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डी एंड ई इन द रिएक्शन गिवन बिलो। ये क्वेश्चन आईआईटी जाम 2011 में 41 नंबर का क्वेश्चन, बी क्वेश्चन था। तो सिंपली हमारे पास क्या है, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप कनेक्टेड बेंजीन रिंग। फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, यहां से हम देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 यूज किया है। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, नाइट्रेशन होगा। अभी अभी हमने देखा है नाइट्रेशन कहाँ पे होगा, ड्यू टू दिस टू बल्की ग्रुप। नाइट्रेशन ऑर्थो पे होगा या पैरा पे, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हमें NO2 मिला है। ये चीजें याद होनी जरूरी है। डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, विड्रॉइंग ग्रुप है तो मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, ये हमारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर से नाइट्रेशन हो। SnCl2 स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। रिडक्शन किसका रिडक्शन होगा, नाइट्रो का रिडक्शन अमाइन में होगा। तो सिंपली जो सेकेंड है, ये फर्स्ट वाला हुआ ना, अब सेकेंड वाला अगर हमने देखा तो सेकेंड वाले केस में सिंपली NH2 फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। सेकेंड वाले में क्या हुआ है, NH2 का फॉर्मेशन हुआ है, NO2 कन्वर्टेड इनटू द NH2 रिडक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एसिटिक अनहाइड्राइड है। थर्ड वाली कंडीशन क्या है, एसिटिक अनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसिटिक अनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट वाले स्टेप जो है वो एन असाइलेशन होगी, नाइट्रोजन की लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगी, ये यहाँ से लॉस जाएगा, बॉन्ड ओपन क्लोज एंड लॉस ऑफ OAC। तो थर्ड वाले स्टेप में जो हमें डी मिल रहा है एज अ मेजर प्रोडक्ट, वो क्या रहेगा, यहाँ पे NH C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप एज इट इज है। तो ये हमारा डी है। इसमें किसी को डाउट है डी वाले में? तो ए टू डी हम जो जा रहे हैं उसमें एरो थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपको मैकेनिज्म का रूट अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, ये थर्ड वाली हमारी स्टेप थे। तीन स्टेप करने के बाद हमें, तीन स्टेप करने के बाद हमें डी मिला है। अब नेक्स्ट क्या है, अमाइड है एज वेल एज आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और हमने यूज किया है पहली वाली डी से। नेक्स्ट पहली वाली स्टेप क्या है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr प्लस लिविस एसिड के प्रेजेंस में हमने ब्रोमिनेशन किया है। तो विथ रिस्पेक्ट टू अमाइड ग्रुप, अमाइड ग्रुप हमारा जो है उस अमाइड ग्रुप के रिस्पेक्ट में इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, पैरा पोजीशन ब्लॉक है, ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, नाइट्रेशन। तो नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रेशन। सेकेंड वाली रिएक्शन के लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ऑर्थो विथ रिस्पेक्ट टू प्लस आई ग्रुप है और ये प्लस आर ग्रुप है, रेजोनेंस इफेक्ट इज प्रीडोमिनेंट ओवर इंडक्टिव। तो समझना है जो ब्रोमिनेशन होगा प्लस आर के ऑर्थो पे होगा, यहाँ पे ब्रोमिनेशन, अमाइड मोइटी थी एज इट इज रहेगी, अमाइन नहीं बनेगा, मतलब यहाँ पे NH C डबल बॉन्ड O CH3 ये हुआ। इसके बाद क्या है दोस्तों, KOH इन प्रेजेंस ऑफ H2O। तो सिंपली अमाइड का क्या होगा, अमाइन बनेगा, अमाइड जो है उसका कन्वर्जन अमाइन में होगा, मतलब यहाँ पे NH2 आएगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप एज इट इज, ए रिंग का पार्ट एज इट इज। तो सेकेंड वाला यहाँ पे हो चुका है, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकेंड वाला।
के ओ एच मतलब बेस है, बेस क्या करेगा, पर्टिकुलर ओ एच माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन क्लोज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स नाइट्रोजन, after protonation in presence of water, generation of aniline plus, यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, CH3COOH, मतलब यहाँ पे हमें दूसरा जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है, CH3COOH। ठीक है, तो ये हुआ, ये हुआ, ये भी हुआ, नहीं NaNO2 नहीं हुआ है, डायजोटाइजेशन रेट टेस्ट, ऑरेंज रेड डाई बनता है। डायजोटाइजेशन टेस्ट हमने कब की थी, जो अमाइन फंक्शनल ग्रुप है, उस अमाइन फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए बीएससी में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी है, हमने एलिमेंट डिटेक्शन, फंक्शनल ग्रुप मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किया था, तो सोडियम फ्यूजन टेस्ट से एलिमेंट डिटेक्ट किए थे। और फंक्शनल ग्रुप में अमाइन फंक्शनल ग्रुप है या नहीं चेक करने के लिए हमने क्या किया था, बीटा नेप्थोलिन NaOH एक टेस्ट ट्यूब में लिया था, उसे कूल किया था, दूसरे टेस्ट ट्यूब में सब्सटेंस प्लस NaNO2 यूज किया था, और NaNO2 वाली सब्सटेंस वाली ट्यूब जो है बीटा नेप्थोलिन NaOH हमने पोर की थी, तो ऑरेंज रेड डाई मिला था, याद आ रहा है कुछ, तो डायजोटाइजेशन टेस्ट है, यहाँ पे NaNO2 यूज किया है, मतलब diazotization test in presence of HCl, NH2 will be converted into N2, ये क्या होता है, NH2 का कन्वर्जन N2 में होता है, N2 पॉजिटिव, एक स्ट्रेट लाइन में रहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस के कारण ऐसे लिख रहा हूँ, N2 जो है एक स्ट्रेट लाइन में रहेगा क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्या है, एसिड H3O H3PO2, तो सिंपली ये जो है डी डाइजोनियम साल्ट जो है उसका डी अमाइनेशन होगा, और डी अमाइनेशन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है वो स्टार्टिंग मटेरियल एज इट इज रहेगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा, जो स्टार्टिंग मटेरियल था एज इट इज हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, बट यहाँ पे ब्रोमिनेशन हुआ था ना, ब्रोमिनेशन तो एज इट इज रहेगा, ये ब्रोमिनेशन एज इट इज मतलब ये बी आर स्टार्टिंग मटेरियल में बस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल बाइंड कर सकते थे, यहाँ पे मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल बाइंड हुआ है, तो सिंपली बी आर हमें मेटा पे बाइंड करना है, तो इतने सारे स्टेप हमने कर दिए। वैसे तो जनरली आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो डायरेक्टली ऑर्थो और पैरा पे होगा, हमें मेटा पे ब्रोमिनेशन करना है तो हम इस मेथड से जा सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों, यस, बस BR जोड़ना है तो इतने कार्ड करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें मैकेनिज्म समझने से मतलब है, हमें डी एंड ई निकालना था, ई हमारा लास्ट में आ चुका है जिसमें आइसोप्रोपाइल के मेटा पे BR है, और डी हमारा कौन सा है, एसिटिक अनहाइड्राइड दिया है, मतलब ये हमारा डी है। समझ में आ रहा है, यस और नो, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ F2J इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एग्जाम 2013 में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास PPH3 है, तो लोन पेयर है, लोन पेयर अटैक ऑन पर्टिकुलर दिस सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स oxygen, oxygen further attack on SiCl, Me3 है, तो SiMe3 पे अटैक होके Cl लॉस होगा, तो F वाली केस हमारी क्या होगी दोस्तों, सिंपली इनोलेट यहाँ पे बना है, यहाँ पे OSiMe3, नेक्स्ट यहाँ पे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है इसलिए PPH3 ने यहाँ पे अटैक किया, फॉस्फोरस ने 4 बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारा F है, F समझ में आ रहा है, F विटिक के तरफ हम प्रोसीड करें। नेक्स्ट क्या है, N ब्यूटिल लिथियम, तो N ब्यूटिल लिथियम फॉस्फोरस के नेक्स्ट वाला ये एसिडिक प्रोटॉन पिक करेगा, NBu Li, और जैसे प्रोटॉन पिक किया यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, OSiMe3
नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, PPH3 and this negative charge further attack on formaldehyde। तो फॉर्माल्डिहाइड को उल्टा लिखेंगे तो आपको मैकेनिज्म में कोई दिक्कत नहीं होगी। विटिग रिएक्शन है, तो सिंपली ये जो निगेटिव चार्ज है इसने यहाँ पे अटैक किया, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो शिफ्ट हुई। यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होने से सिंपली यहाँ पे O SiMe3, नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड PPH3, नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे PPH3 पे पॉजिटिव। ऑक्सीफॉस्फेटेन रिंग फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस, लॉस ऑफ PPH3 डबल बॉन्ड O, जनरेशन ऑफ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, OSiMe3। ठीक है, समझ में आ रहा है, यस और नो? यस। तो ये हमारी जो सेकंड स्टेप थी विच इज अ विटिंग रिएक्शन। सेकंड स्टेप हमारी क्या है, विटिंग रिएक्शन। ये आसान है विटिंग वाला, स्टेप बाय स्टेप जाए। नेक्स्ट क्या है, KOH आइसोमराइजेशन लिखा है, तो KOH क्या करेगा वो भी देख लेंगे। उससे पहले H प्लस कंडीशन है ना, तो H प्लस कंडीशन में ये जो है H प्लस कंडीशन में SiMa3 का डी प्रोटेक्शन, और डी प्रोटेक्शन होने के बाद हमें G मिलेगा। G क्या रहेगा दोस्तों, सिंपली आप देखोगे G हमारा 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग में यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और OH। ये हमारा क्या है, G। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। G में KOH यूज किया है आइसोमराइजेशन। नेक्स्ट हमारा ये जो G था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये OH है ना, ये G था, इसमें NaOH से आइसोमराइजेशन किया है। तो आइसोमराइजेशन क्या होगा, ध्यान से देखिए। NaOH से आइसोमराइजेशन, NaOH यहाँ से प्रोटॉन पिक करेगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, और यहाँ से प्रोटोनेशन होगा। आफ्टर प्रोटोनेशन फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड which having बीटा मिथिल substituent। ठीक है, तो G के बाद आप देखिए यहाँ पे H मिला है, H, उसमें वन इक्विवेलेंट डाइबल H यूज किया है, मतलब रिडक्शन किया है। तो हमारा G के बाद H है, उसमें वन इक्विवेलेंट क्या है, वन इक्विवेलेंट BiBAl H which is the source of H minus। डाइबल H क्या करेगा, H माइनस का सोर्स से यहाँ पे अटैक करके अल्कोहल का फॉर्मेशन। मतलब नेक्स्ट स्टेप हमारी डाइबल H की क्या है, रिडक्शन। कार्बोनिल विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मिथिल। ठीक है, तो हमारा OH अबो भी आ सकता है, बिलो भी आ सकता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री डजंट मैटर, क्योंकि कोई बल्कि ग्रुप आपके विद स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टार्टिंग मटेरियल में नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। डाइबल एच से हमें क्या मिला है, आई मिला है, उसमें CH2I2 ZnCO, मतलब सिमन स्मिथ रिएक्शन। आगे वाला स्टेप जो है, स्टेप बाय स्टेप हमने लिखा है। GHI जो मिला है उसमें सिंपली सिमन स्मिथ रिएक्शन हुए। अब सिमन स्मिथ रिएक्शन क्या है, CH2I2 ZnCO, ये क्या है, सिमन स्मिथ रिएक्शन। तो जो साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन है, वो साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन सिंपली कार्बिन की रिएक्शन है। जो OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी उसी डायरेक्शन से डबल बॉन्ड जो है उसका कन्वर्जन साइक्लोप्रोपेन में होगा। तो एक कार्बिन की रिएक्शन है ना, कार्बन और कार्बिन पे हमारा क्या है, H H CH2 से हमारा क्या हुआ है, कार्बिन, और इस पर्टिकुलर कार्बिन पे हमारा क्या है, OH है, और
इमिथिल के ये सिमन स्मिथ रिएक्शन है CH2I2 पहले Zn के इंसर्शन होगी CH2 के नेक्स्ट में Zn आएगा और सिंपली यहाँ पे अटैक साइक्लोप्रोपेनेशन विल बी टेक्स प्लेस आफ्टर साइक्लोप्रोपेनेशन यहाँ पे OH के स्टीरियोकेमिस्ट्री क्योंकि OH हमारा Zn के साथ चिलेशन करेगा इसीलिए जो OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी वही के साइक्लोप्रोपेन की स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी तो ये हमारा सिमन स्मिथ के बाद जे था जे ठीक है तो यहाँ तक आपको लिखना है आपको एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं बट स्ट्रक्चर एफ टू जे लिखने के लिए आया था मैंने प्रॉपर मैकेनिज्म से एक्सप्लेन किया है होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है दोस्तों तो ये थे हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म के डिस्क्रिप्टिव थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आते थे अभी हमारे एमसीक्यू एमएसक्यू एनएटी के क्वेश्चन एग्जाम में तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे न्यू टॉपिक के साथ हम एमसीक्यू एमएसक्यू एनएटी एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है दोस्तों होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे कोई डाउट है कोई इशू है कोई क्वेरी है तो आप चैट सेशन में भेज सकते हैं ठीक है दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स अ लॉट